गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं मनोज, आप सभी का एचएम मनोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का दिन बहुत ख़ास दिन है, बहुत पवित्र दिन है। आज वैशाखी पूर्णिमा का दिन है और शायद यह दिन हम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए काफ़ी महत्व का दिन होता है। हम बात करने जा रहे हैं 563 ईसा पूर्व का। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, चूँकि इस दिन एक महान आत्मा का जन्म हुआ था जिसका नाम था सिद्धार्थ सिद्धार्थ गौतम। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। शुद्धोधन शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु था। कपिलवस्तु में ही उनका जन्म हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। चूँकि शुद्धोधन को 2 रानियाँ थीं और दोनों सगी बहन थी। बैसाख के पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। बैसाख के पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और बैसाख के पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए यह इनके संबंध में ये तीनों जो घटना हुई इनके जीवन में आज ही के दिन हुआ था। इसीलिए आज का दिन काफ़ी महत्व का दिन है। इसलिए बैसाख का पूर्णिमा यानी आज के दिन गौतम बुद्ध के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। जन्म के बाद से ही किसी सन्यासी ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ बड़ा होकर या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी होगा। इस बात से घबरा कर शुद्धोधन इस बालक का बहुत ख्याल करने लगा। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि कहीं आगे चल कर के यह बालक कोई अगला कदम न उठा ले। इसीलिए अपने राजभवन में ही इनके लिए काफ़ी सुख सुविधा का व्यवस्था कर दिया गया ताकि ये राजभवन से बाहर नहीं जाए और दुनिया से बेखबर रहें। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम की शादी मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा से कर दी ताकि ये अपने गृहस्थ जीवन में लग जाए और ये बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहे। सिद्धार्थ को एक पुत्र प्राप्ति हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। एक बार राजा शुद्धोधन कहीं बाहर गए थे। इस बीच में इनके घर से बाहर निकलने का मौका मिल गया। वे सोचे क्यों न हम राजमहल से बाहर जा कर के बाहर की दुनिया को देखें। चूँकि उनको महल से कभी बाहर जाने का मौका नहीं मिला और राजा ने उन्हें कभी जाने की अनुमति दी, तो इस बार उसे एक अच्छा मौका था बाहर निकलने का। उसने अपने एक सारथी जिसका नाम छंदक था और एक घोड़ा जिसका नाम कंथक था के साथ राजमहल से बाहर निकल गए। उनके मन में यह चल रहा था कि बाहर की दुनिया कैसा है और इस दुनिया को हमें देखना चाहिए कि बाहर के लोग कैसे जी रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम ने जो ही राजमहल से कुछ दूरी पर गए तो उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो उसने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति कौन है? तो कहा, महाराज यह एक वृद्ध व्यक्ति है। हम सभी एक न दिन इस पड़ाव में आएंगे, हम लोग भी एक दिन इसी अवस्था में आएंगे और वृद्ध हो जाएंगे। तो वे बहुत अचंभित हुए। फिर कुछ दूरी पर चलने के बाद एक बीमार व्यक्ति को कराहते हुए देखा। तो उसने सारथी से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है? तो सारथी ने कहा, महाराज यह वृद्ध व्यक्ति है और इसे गंभीर बीमारी है और यह अपने बीमारी से काफ़ी कराह रहा है। तो क्या उसने पूछा, तो क्या यह बीमारी हमें भी हो सकता है? कहा, जी महाराज, एक उम्र आने के बाद सबों को बीमारियां होती है और हम लोगों को भी यह बीमारी अवश्यंभावी है। कुछ दूर जब आगे बढ़े सिद्धार्थ तो एक मृत व्यक्ति का लाश जा रहा था जहाँ सभी लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है। तो सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है? तो कहा, महाराज यह एक मृत व्यक्ति का शरीर है। जब आदमी का उम्र पूरा हो जाता है, आयु अवस्था पूरी हो जाती है, तो वो मृत गति को प्राप्त कर लेते हैं और हम सभी को एक न एक दिन मरना ही तय है। फिर जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने एक सन्यासी को देखा। वह सन्यासी अपने तपस्या में काफ़ी लीन थे और बहुत खुश नज़र आ रहे थे।
तो उसने देखा कि हम जो शुरू में 3 व्यक्ति को देखे हुए काफ़ी दुखी थे और पीड़ा में थे, और दुनिया में शायद सबों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन मात्र एक महात्मा, यह जो सन्यासी है, इसे ही हम खुश नज़र देख रहे हैं। इसीलिए इस जीवन का रहस्य कुछ अलग ही है। उस घटना के बाद जब उन्होंने राजमहल वापस आया, तो उनके मन में अजीब सा बात सोचने को हो रहा था, और उनके मन में विचित्र तरह की प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर जीवन का सत्य क्या है? लोग क्यों परेशान हैं? लोग इतने परेशान क्यों हैं? उनके मन में वैराग्य की बात चलने लगा। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में चुपचाप रात के 12 बजे घर से निकल गए। रात के अंधेरे में उन्होंने घर छोड़ा था और ज्ञान की खोज में निकल गए। वे सोचते थे कि जीवन का असल उद्देश्य क्या है। जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले, तो उन्हें 2 गुरु मिले, जिनका नाम था अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। इनका वो प्रारंभिक गुरु थे। उनके यहाँ इन्होंने शिक्षा लिया, लेकिन इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की खोज में ये निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के नीचे बैठकर वहाँ इन्होंने बरसों तक तपस्या की, और इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। शुरू में तो इन्होंने कठोर तपस्या की और ये काफ़ी दुबले पतले हो गए, लेकिन उसने सोचा कि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तो इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और उस पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान के लिए तपस्या करने लगे, और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस पीपल के पेड़ के नीचे आजकल यह जगह बोधगया के नाम से जाना जाता है, और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, और इन्हें तथागत भी कहा जाने लगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से संबंधित एक कहानी मैं आपको कहने जा रहा हूँ। एक बार एक अछूत महिला घड़ा में पानी लेकर जा रही थी, तो बुद्ध ने कहा, रुको, हमें प्यास लगी है, क्या तुम पानी पिला सकते हो? वह महिला बोली, नहीं महाराज, मैं तो अछूत हूँ, मैं निम्न जाति की हूँ, मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ? इस पर बुद्ध ने कहा कि मैं तुमसे पानी मांगा है, न कि तुम्हारी जाति पूछा है। बुद्ध ने कहा, वह इंसान जो लालची है, गुस्सा करता है, बुराइयां उनमें व्याप्त है, पाखंडी है, बेईमान है, ईर्ष्या करता है, द्वेष रखता है, बेशर्म है, जिसमें बुराइयां ही है, वैसा व्यक्ति नीच होता है। मनुष्य जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, बल्कि कर्म से ब्राह्मण या शूद्र होता है। अगर आपका जन्म उच्च कोटि में हुआ है, आपने अपने आप को ऐसा मानते हैं, लेकिन अगर आप सामूहिक रूप से उपहास के पात्र हैं, तो आप निश्चित रूप से नीच कहलाएंगे। अगर कोई शूद्र जाति में पैदा हुआ और वह प्रशंसा का पात्र है, तो उसे निश्चित रूप से उच्च माना जाता है। एक बार गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वहां बैठकर तपस्या कर रहे थे। कुछ बच्चे खेलते हुए आए और बगीचे में आम के पेड़ पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे आम टूटकर नीचे गिरे। एक पत्थर जाकर के गौतम बुद्ध के सर पर लगा और खून बहने लगा। सभी बच्चे भयभीत हो गए और वो घबरा करके गौतम बुद्ध के पास गए, कहे, महाराज, हमें गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम तो पेड़ पर पत्थर मारे और उसके बदला में तुम्हें आम प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे जब चोट लगा तो सिर्फ तुम भयभीत ही हुए। यही होता है महान व्यक्ति में, महान आत्मा में, कि बहुत साधारण सा तकलीफ़ अब महसूस करता है और दूसरे को प्रोटेक्शन करता है, दूसरे के बारे में हित सोचता है। यही महान व्यक्ति का लक्षण होता है। एक बार एक व्यक्ति अपने कठिनाइयों से परेशान होकर के घर त्याग दिया, चूँकि उसे घर चलाने में काफ़ी कठिनाई हो रहा था। वो गरीबी के कारण काफ़ी परेशान थे। उसने एक जंगल में गया और वहाँ देखा कि गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं, अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। वह व्यक्ति गया और बोला, महाराज, मुझे आप अपने इस आश्रम में रख लेंगे? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि निश्चित रूप से रख लूँगा। वह आदमी उस आश्रम में रहने लगा। 2-4 दिन के बाद
उसे गौतम बुद्ध ने कहा, ये पानी का घड़ा लो और बगल के सरोवर से तुम पानी भर करके ले आओ। वह पानी का घड़ा लिया और उस सरोवर के निकट गया। सरोवर के निकट जाने के बाद उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर उस पानी में काफ़ी उत्पात मचा रहे हैं और वह पानी काफ़ी गंदा हो चुका है। वह पानी लाने लायक नहीं था। जैसे ही वह व्यक्ति पानी भरने के लिए गया, सभी जानवर वहाँ से भाग गया। बिना पानी भरे हुए वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि महाराज, वह पानी तो काफ़ी गंदा था, इसीलिए मैं वहाँ से पानी नहीं ला पाया, क्योंकि वह पानी पीने लायक नहीं था। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम पुनः वहीं जाओ और तुम उसी में से पानी लाओगे। तो वह व्यक्ति पुनः कुछ समय के बाद वहाँ पहुँचता है तो देखा कि वह जो सरोवर था वहाँ निर्मल जल था। वह पानी लिया और पानी लेकर के वापस आ गया। पानी लेकर के वापस आया और उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि महाराज, उस बार पानी तो बहुत गंदा था, इस बार पानी बहुत साफ़ है, ऐसा क्यों? तो गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि जब तुम वहाँ गए थे तो जंगली जानवर पानी में उत्पात मचा रहे थे, जिससे नीचे जो बैठा हुआ कीचड़ था वह पानी के ऊपर आ गया और पानी को गंदा कर दिया। फिर जब जानवर चले गए तो पानी शांत हो गया, जिससे क्या हुआ कि वहाँ का गंदगी नीचे बैठ गया और पानी ऊपर साफ हो गया। ठीक वैसा ही हमारे शरीर में भी होता है कि हमें जब वैसा वक्त आता है जब हमें क्रोध होता है तो हम गलत निर्णय ले लेते हैं और उसमें हम कुछ ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसका खामियाजा हमें ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। इसलिए जब हमें क्रोध आवे तो उस समय कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब क्रोध शांत हो जाए तो हमें निर्णय लेना चाहिए। तो इस तरह कई घटनाएं उनके जीवन से संबंधित है, बहुत सारी कहानियाँ उनसे संबंधित है। ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हो गया और इस घटना को हम लोग परिनिर्वाण की संज्ञा देते हैं। इस तरह से एक महान आत्मा का अंत हो गया और आज उनका जन्मदिन है, इसलिए उनके जन्मदिन पर आप सभी को ढेर सारी बधाई। धन्यवाद।